गुड इवनिंग बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर, टुडे विल बी स्टार्ट रियल नंबर लेक्चर 3। ओके बच्चों, तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम और एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इक्वली डिवीजन लेमा के बारे में। जैसे मैंने बताया, पहले टॉपिक्स को फिर से जान ले कि कौन कौन से हम लोग फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक्स को पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया था कि इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इक्वली डिवीजन लेमा, जो आज पढ़ेंगे, उसी पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग बताए थे कि इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम से कंप्यूट एचसीएफ होता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड होता है। इसके बाद प्रूविंग इरेशनल नंबर और फिर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इस चैप्टर की यही हाईलाइट है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों कि इक्वली डिवीजन लेमा क्या होता है और ये किसके द्वारा होता है, और फिर बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वली डिवीजन लेमा एंड इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं मेरे क्लास की खासियत क्या होता है, एक होता है केवल पढ़ना और एक होता है अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना। तभी मजा आएगा क्लास 10th के टॉपिक्स को अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, तो वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वली डिवीजन के बारे में तो समझ ही गए कि उन्होंने एक डिवीजन प्रोसीजर से बनाया था, लेकिन लेमा के बारे में समझना होगा। ठीक है, यूक्लिड जी कौन थे? तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाए थे, और फादर ऑफ ज्योमेट्री के आधार पे उन्होंने एक ऐसे क्लास 10th में उन्होंने एक थ्योरी दिया है और उसी पे इनका प्रोसीजर चला था, तो वो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम था। ठीक है, लेकिन लेमा क्या होता है? तो सबसे पहले लेमा समझना है बच्चों कि लेमा इज अ, ठीक है, प्रूवन अ स्टेटमेंट। ऑलरेडी ये प्रूव किया गया है और इससे जो होता है मैथ्स में अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में ये हमारी मदद करता है। लेमा का यही मतलब होता है, यानी लेमा इज अ ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट और द सॉल्व ऑफ द अनदर स्टेटमेंट, यानी इससे हम लोग अनदर स्टेटमेंट यूज करके करेंगे। ठीक है, यही होता है। लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मेशन में कैसे जानेंगे और कैसे लिखेंगे? जैसे आ गया क्वेश्चन में, जैसे आपके यूनिट टेस्ट में आ सकता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन या राइट इक्वली डिवीजन लेमा, ठीक है, या इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। तो कितने लोग दोनों को एक ही चीज लिख देते हैं, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम को भी यही लिख देते हैं, इक्वली डिवीजन लेमा को अलग लिखना है। यानी दोनों के सेंस एक ही है बट डिफरेंस है दोनों में। क्या? अच्छे ढंग से समझना है। ओके, खिलवाड़ के रूप में, पैनिक नहीं होना है, वेरी इजी। ठीक है, तो लेमा सबको समझ में आ गया कि लेमा हम लोगों को क्या कहलाता है और ये क्या है? तो ऑलरेडी क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है जिसका यूज, ठीक है, डिफरेंट अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ में किया जाता है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, अनदर स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है। इंडिया में बहुत सारे टीचर इसको गलत पढ़ाते हैं, ओवरऑल ऑल वर्ल्ड में भी ये लेमा, क्योंकि उनको खुद का नहीं मालूम होता है पहले लेमा के बारे में। किताबी कीड़ा का यूज करते हैं और किताबों का बहुत सारे बच्चों को थोप देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस, इसको खेलना है। दिस इज अ नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक वैल्यू, नॉट अ पैनिक। बच्चों को उल्लू नहीं बनाना है, बच्चों को समझाना है इजी फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो मेरे क्लास की खासियत आप समझो, बहुत मजा आने वाला है ये टॉपिक, और फिर तुमको ये खिलवाड़ लगेगा मेरे ट्रिक्स के कारण, क्योंकि मैंने इस पे ट्रिक्स बनाया है, वेरी इजी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले इसको हम लोग मैथमेटिकली वर्जन में, क्योंकि ये इंग्लिश वर्जन हो गया और इंग्लिश वर्जन तो बच्चों को पसंद में नहीं आता है ना, तो
तो ट्रिक सीखना है। यानी हम लोग कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? मैथ्स। तो ये क्या हो गया? लेमा, ये सब ऐसे कि इंग्लिश फॉर्मेशन। डर लग रहा है कि यार क्या है ये लेमा, ये सब क्या है, डर लग रहा है, हो क्या होगा मेरा, क्या होगा कालिया। तो डरना नहीं है, कालिया इधर है। देखो अच्छे से ध्यान देना है बच्चों कि लेमा के बारे में क्या है। तो ये यूक्लिड द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट वेरी इजी से बना है और इसका फिर ओलंपियाड वर्जन टफेस्ट पॉइंट में होता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, 2 वर्जन में खेला। क्या? तो ये अभी हम लोग आपके किताबी टाइप्स का बता रहे हैं, ये मेरा नहीं है। अब मेरा अलग चलेगा क्योंकि मेरी अलग ही कंसेप्ट होता है जो इजी बनाता है आपको ट्रिक्स वाइज में। ठीक है, तो पहले क्या उन्होंने खेला, इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a इक्वल टू b q r एंड देन एवरी कॉमन डिवीजर a and b इज कॉमन डिवीजर b and r एंड वाइस वर्सा। फॉर्मूला होता है a इक्वल टू b q r और फिर ये 0 हमेशा बराबर होता है या ग्रेटर होता है वैल्यू r की 0 से और लेस देन होता है b से। ठीक है, यही आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं और नोट करते हैं, टीचर रटवा देता है। नहीं रटना है, इसको नोट नहीं करना है क्योंकि ये किताबी लैंग्वेज है जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अब इसके लिए मेरी थ्योरी और इजी ढंग से आप कर सकते हैं। कैसे? इजी मैथमेटिक्स वर्जन। तो ध्यान में रखना है, आ गया मेरा ट्रिक्स ना। अब बच्चों नोट करना है कैसे, क्योंकि लैंग्वेज मैंने चेंज कर दिया है, योर ओन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे मैंने चलता है बार बार, किससे डर लगता है? इंग्लिश से। मैथ से डर नहीं लगता है। तो आइए लिखते हैं ओन इंग्लिश यानी भोजपुरी इंग्लिश। वेरी गुड। देखो कैसे, लेट ए इज द, ठीक है, इसी पे ध्यान देना है क्योंकि यूक्लिड ने किसका नाम किसका लिया है? डिवीजन का। तो डिवीजन बनाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को इजी बनाते हैं यानी इजी ट्रिक्स से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे करना है देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसी की कहानी है, स्टोरी यही है क्योंकि नाम ही जुड़ा है, डिवीजन। तो लेमा क्या है यही तो समझना है, मजा आने वाला है। तो क्या कर रहा है देखो, 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, उन्होंने यही कहा था तो मैं भी वही ले रहा हूं, लेट 2 बी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने क्या किया, लेट a इज डिविडेंड। हम उनका क्यों लें, वो तो लिख के चले गए हैं, हम अपना बनाते हैं, नया बनाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बस होना चाहिए। तो सबको समझ में आ रहा है? रिप्लाई मी से यस या नो। इजी ट्रिक्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, मजा आने वाला है। तो लेट a इज द डिविडेंड एंड, ठीक है, b इज द डिवीजर and q is the quotient and r is the remainder। अब क्या जानते हैं? we know that। बन गया फॉर्मूला, यही है। तो ये कौन सा वर्जन में है? दिस इज योर इंग्लिश वर्जन, जो बच्चों को बहुत सताता है, डर लगता है, खिलवाड़ खेलते हैं। अब किन? वी नो दैट इन मैथमेटिक्स वर्जन, वी नो दैट क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब बन गया पुट वैल्यू जिसको माने थे, a इज द डिविडेंड, b इज द डिविडर, q इज द कोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर। सो फाइनली यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला आया
a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला आया। सेंस एक ही था, किसका? एल्गोरिथम का, लेमा का, लेकिन अलग होगा क्या? थ्योरी, उस पे ध्यान देना है। अब क्या कहानी बना आगे, आर की वैल्यू, जैसे हम कोई डिवीजन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 से 4 को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0। अब कोई भी रिमाइंडर 0 से छोटा नहीं होता है, किसका? जब दो पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है, यहां नॉट अ निगेटिव इंटीजर, निगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही है, 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर 2 और 4 लिया और उसको डिवाइड किया, तो क्या मिला हमको? अच्छे से समझना है, गेम यही से है, खेलना इसी से है, डरना मना है। तो ध्यान से देखो बच्चों इस थ्योरी को, मजा आ रहा है? रिप्लाई में सबको समझ में आ रहा है? से यस या नो? तो कैसे समझेंगे? तो देखो, 2 पॉजिटिव इंटीजर मैंने 2 और 4 लिया है और उसको डिवाइड किया बच्चों, तो क्या आया? 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, क्योंकि क्या लेना है? पॉजिटिव। तो कहानी इसी पे बना, यानी कहानी है, यानी लेमा को पढ़ना है तो आपको बी एंड आर को समझना होगा। यानी बी क्या है? तो बी जो है डिवीजर है, और डिवीजर ही एचसीएफ कहलाता था, याद होगा। तो उन्होंने एल्गोरिथम को यूं लेमा में बनाया और बच्चों को डराया, जो मजा नहीं आया। अब यहां पे मजा लेना है, कैसे? यानी कहानी बी एंड आर का सीखना है। तो बी एंड आर, बी मतलब डिवीजर, आर मतलब रिमाइंडर। तो कैसे सीखेंगे? तो आप देखो, यानी उन्होंने बोला कि कोई भी डिवीजन करेंगे तो जो आर की वैल्यू होती है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, छोटी कभी नहीं होगी। यानी कहानी किसकी चल रही है? रिमाइंडर की। किसकी? रिमाइंडर की। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 से जब भी होगी बराबर होगी और बड़ा होगी। कैसे? अगर हम बदल दें, यहां पे देखो, जैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर, यहां 2 4 की जगह 2 3 लिख लेते हैं, यानी यहां 3 दे देते हैं, ठीक है, और फिर डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहां पे 2 से डिवाइड किए 3 का, तो 2 1 जा 2, यहां रिमाइंडर कितना आ गया? 1। जब भी आएगा यहां 0 से बड़ा ही आएगा। क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। तो आर का कंसेप्ट जो ये वाला लिखाया जाता है इसके बाद थ्योरी, यानी देखो यहां पे, यानी ये वाला फॉर्मूला, इसी से हम लोग सीखेंगे। नोट करना है यहां पे कि जो भी वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा आर की वैल्यू, ठीक है, हमेशा या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। इतना क्लियर है कंसेप्ट आर वाला, रिमाइंडर वाला? रिप्लाई मी ऑल ऑफ गाइस, ऑल ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। नहीं पीछे का क्या सताया? कोमल यादव जी, व्हाट डू यू मीन? नहीं पीछे ने क्या सताया, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोमल यादव, स्पेशल फॉर यू। यानी आपको समझना है ये कहानी 2 पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि कैसे हम लोग समझेंगे। यानी जो रिमाइंडर की वैल्यू है पॉजिटिव में कभी निगेटिव नहीं आएगी, यानी 0 से छोटा नहीं आएगी। अब कहानी है बी की कहानी, तो इसको हम लोग देखो किसको माने हैं, ध्यान में रखना है। तो ये डिविडेंड कहलाता है, डी को इसको डिविडेंड माने हैं, ये बी है, ठीक है। अब देखो यहां 1 है, ये बी है, और ये क्या है? आर। ये क्या है? कोशिएंट। अब आर की वैल्यू देख रहे हैं, ये हमेशा b से छोटा होते जा रहा है और b की वैल्यू हमेशा बड़ा होते जा रहा है। यानी कभी भी कोई भी डिवाइड ले लो तुम, यहां जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर से छोटा होगा। यानी ये नोट कर लो
कोई भी डिवाइड ले लो। फॉर अनदर एग्जाम्पल, देखो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहां पे 5 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, ये क्या है, ये सबको पता है, ये b है, ये a है, यहां जो भी आएगा q आएगा, रिमाइंडर नीचे आएगा r, द कंसेप्ट ऑफ r एंड b। तो 5 6 30, रिमाइंडर कितना आ गया 1। देखो यहां रिमाइंडर 1 है और ये b कितना है 5, यानी r लेस देन b। इसीलिए लिखा जाता है कि रिमाइंडर जब भी होगा डिविजर से लेस देन आएगा, यानी यहां पे लेस देन b, यानी r जो है b से हमेशा लेस देन होगा। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, यानी b ग्रेटर देन r, यानी b जो है r से ग्रेटर होगा। तो यही कितने लोग बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है, खेलना है। तो दिस इज योर लेमा, ये लेमा है, असली लेमा ये है, यानी कहानी उन्होंने 2 पॉजिटिव इंटीजर पे गढ़ा था। किसके, 2 पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज योर, इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स वर्जन। नोट कर लिया जाए, कौन से वर्जन, मैथमेटिक्स वर्जन। समझ में आ रहा है, यानी ये मैथमेटिक्स वर्जन है। यानी उन्होंने कहा था कि कोई भी वैल्यू, इट इज द सेंस ऑफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और उसकी वैल्यू जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ा होगी बट लेस देन b से होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ गाइज रिप्लाई मी, इक्वली डिवीजन लेमा इज क्लियर। ठीक है, से यस या नो। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज। शशांक पांडे, सुशील, कोमल, सत्यप्रकाश, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको कि कैसे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, कि लेमा को कैसे समझेंगे और ये कैसे वैल्यू आया, नोट कर लेना है इसको, सभी लोग नोट कर लेंगे। इस तरह से जब भी कभी भी एग्जाम में आएगा, आपके यूनिट टेस्ट में आ सकता है, हाफ ईयरली में आ सकता है, तो आप इक्वली डिवीजन लेमा को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब ही आपका कोर्स प्रीवियस वाला हो जाएगा तो लेमा डिलीट कर दिया गया है, तो लेमा नहीं पढ़ना होगा। लेकिन अब तक ऑफिशियल नहीं आया है तो इसीलिए मैंने लेमा को पढ़ाया, लेकिन प्रीवियस ईयर इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया था, केवल एल्गोरिथम को रखा गया था, यानी डिवीजन, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम से करने के लिए रखा गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये टफेस्ट होता है, यानी इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका क्वेश्चन ABCD तक नहीं मालूम है। ठीक है, तो अच्छे से समझना है। अब इसके हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि शुरुआत यही से होता है। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लेमा, यानी शुरुआत यही से करना होगा, यानी लेमा का यूजेस। ठीक है, कैसे, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, और लेमा से खाली क्वेश्चन प्रूफ वाला ही होता है, प्रूवन में होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही से क्वेश्चन का मेन जड़ है। जैसे कहता है ना कि कोई टॉपिक वो कौन सा है, कि यहीं से सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, तो यही मेन है, यही से सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या बोल रहा है, सो दैट every positive even integer is the form of 2q and every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is the sum integer। ठीक है, यानी प्रूव करना है कि एवरी इवन इंटीजर जो होते हैं वो केवल 2q के फॉर्म में होंगे, और एवरी ऑड इंटीजर जो होंगे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। इसी को प्रूव करना है। तो क्यों इसको डर लगता है, और सारे बच्चों को ये लेमा से क्या प्रॉब्लम है, क्यों डर लगता है, क्योंकि उनको खेलने नहीं आता है, खेलते हैं। ठीक है, तो कैसे खेलते हैं, देखो बच्चों, गेम है, मैथ्स कहता है मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, खेलो। तो क्या है, तो सीधे देखते हैं यहां पे,
सॉल्यूशन। क्या जानते हैं हम लोग लेमा? तुरंत लेमा का फॉर्मूला क्या आता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। किसके फॉर्मेशन में दिया गया है? 2q फॉर्म में। तो क्यू क्यू कैंसल हियर, यहां b इक्वल टू कितना हो गया? 2। यानी b की कहानी है। लेमा में दो ही चीज सीखना है, एक r और एक b। यानी अगर आपने b को निकालना सीख लिया और r को पहचानना सीख लिया तो फिर बहुत मजा आने वाला है। तो क्या फॉर्मूला होता है लेमा का? वही वाला, इसको भूलना नहीं है। लेमा का एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो ध्यान देना है, ट्रिक्स यही है लेमा। क्या? कि जो भी वैल्यू होती है 0 से r की वैल्यू हमेशा बड़ा होती है और इक्वल होती है, लेकिन b से लेस देन होगा। अब यहां b इक्वल टू 2 आ गया यहां लेमा के द्वारा, q से q कैंसल, अब b इक्वल टू 2, कंपेयरिंग वर्जन। तो यहां जो है r लेस देन b, यही मैंने बताया, r क्या होता है? लेस देन b, यानी r की वैल्यू लेस देन 2 होगा। क्या होगा? लेस देन 2। तो अब r की वैल्यू अब समझ में आ गया, क्या कर दिया हमने? b की वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि यही फॉर्मूला हमने किया कि b की वैल्यू यहां पुट किया तो r की वैल्यू लेस देन 2। लेकिन कहां से स्टार्ट, कहां से करना है? 0 से, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा लेना है। तो गेम यही है लेमा के क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, नॉट अ टफेस्ट, केवल गेम खेलना है। यानी आपको करना क्या है लेमा के क्वेश्चन में? यानी आपको सिर्फ और सिर्फ पहले b निकालना है और b से फिर आप इस फॉर्मूले में चलेंगे, r निकालना है। यानी पहले b और फिर r कैसे निकलेगा? क्योंकि r लेस देन b, और उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे लेस देन 2। तो r की वैल्यू कौन कौन होगा? 0 और 1, सिर्फ 0 होगा और क्या होगा? 1। वेरी गुड, सत्य प्रकाश यादव, शशांक यादव, स्वास्तिक सिंह। तो स्वास्तिक ने सबसे बढ़िया आंसर दिया है, बाकी सब लोगों ने केवल एक ही दिया है। गड़बड़ है ना, अच्छे से सीखना है। नोट करिए, यहां तक सबको समझ में आ गया? रिप्लाई मी से यस या नो। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। आज के बाद कोई लेमा उमा आपको नहीं डराएगा, आप लेमा को डराएंगे मेरे गेम द्वारा, ट्रिक्स द्वारा। ओके, तो सबको मालूम चल गया आर की वैल्यू और बी की वैल्यू हो गया, और फिर वही काम करना है। ठीक है, एक बार हम लोगों ने फॉर्मूला लेके बी को ढूंढा, अब एक बार हम लोग अब प्रूफ करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स कहता है मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, खेलो। तो आइए खेलते हैं। कैसे? अब लिखेंगे फॉर्मूला लेमा का, ठीक है, क्योंकि हमको बी मिल गया, आर मिल गया। तो एवरी क्वेश्चन में जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ लेमा लगाएंगे तो बी एंड आर को खोजेंगे। तो बी कैसे मिलेगा? कैसे? ठीक है, कंपेयरिंग मेथड से। और आर कैसे मिलेगा? लेमा के फॉर्मूले से, क्योंकि आर लेस देन बी होता है। तो क्या होगा? 0 एंड 1। अब आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए? क्या करेंगे बच्चों? देखो अब मजा आने वाला है। इतना करने के बाद लिखेंगे वी नो दैट। क्या लेमा फॉर्मूला? जल्दी बताइए। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A इज द पॉजिटिव इंटीजर, B की वैल्यू कितना रखना है आपने ढूंढ लिया है, B इक्वल टू 2, Q का Q और R का एक वैल्यू केस 1 0। यहां पे हम लोगों ने केस 1 पहला केस बनाया जिसमें B की वैल्यू 2 रखा, R की वैल्यू 0 रखा। तो 2Q प्लस 0 क्या होता है? 2Q।
और यहां पे क्या बोल रहा है, एवरी इवन इंटीजर इट इज द फॉर्म ऑफ 2q। अब बताइए इवन क्या होता है, डिविजिबल बाई 2। तो यहां ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो सो यहां पे क्या लिखेंगे कि हैंस प्रूव्ड, यानी 2q, यहां पे एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी a क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। तो यहीं पे लिखने पे नंबर मिलेगा। यहीं पे बच्चे डरते हैं इंग्लिश से, अब क्या लिखूं मम्मी, मम्मी को याद करते हैं क्योंकि कल ही मदर्स डे था, पापा को नहीं याद करते हैं। तो इसीलिए मैथ्स डर लगता है नहीं, खेलना है बच्चों, मजा आने वाला है। ओके, तो क्या लिखना है, यानी एवरी पॉजिटिव इंटीजर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, हैंस क्या, प्रूव्ड। यानी यही, जिसको नहीं लिखने आ रहा है वो यहां से यहां तक लैंग्वेज को यहां लिख देगा, हैंस क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, फिर वही काम करना है, खेलना है, यानी यही चीज अब लिखना है केस 2 में। तो केस 2 में कौन बचा है, तो b इक्वल टू 2, वही का वही रहेगा। अब r की वैल्यू रखना होगा 1। और फिर क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होता है, जो फॉर्मूला बन गया वो बदलेगा नहीं, इसी को कहते हैं गेम खेलना, बड़ा मजा आया। ठीक है, तो क्या होता है फिर फॉर्मूला लेमा का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वैल्यू पुट करिए, दो ही का तो वैल्यू है, कहानी b एंड r की, यानी आपको b को रखना है और r का। फिर मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, देखिए मजा आ रहा है, यानी थोड़ा आपने वेट किया और आपके पास रिजल्ट हियर, मजा आया, इसी को कहते हैं लेमा। ठीक है, तो कैसे, देखो यहां पे a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 2 है, q है और r की वैल्यू 1 है। तो आ गया। अब सब लोग जानते हैं कि ऑड का क्या फॉर्मूला होता है, नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2q प्लस 1 हो गया। तो सो एवरी ऑड इंटीजर इट इज फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। क्या लिख देना है यहीं पे, सो एवरी, यही इंग्लिश में लिख देना है, सो एवरी ऑड इंटीजर is of the form of 2q plus 1, hence क्या, proved। यानी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर अगर इवन एंड ऑड में है वो 2q से स्टार्ट होता है। अब क्या 2q के बाद क्या हम 4q इवन नहीं हो सकता है, बिल्कुल इवन हो सकता है, क्योंकि इवन का क्या है। अब कितने लोग कहेंगे 5q क्यों नहीं, क्योंकि 5q बाई 2 नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो गेम खेलना है, कहां पे कौन से वैल्यू को रखना है, यानी 2q सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद हम कह सकते हैं 4q, उसके बाद कह सकते हैं 6q, इसके बाद कह सकते हैं 8q। तो एवरी क्वेश्चन पे डिपेंड करना है कि हम केवल 2q ही रखें या 4q ले, यही तो डर लगता है ना, क्योंकि दिस इज योर जीरो लेवल। अब जब टफेस्ट लेवल आप आएगा तब समझाएंगे कि बच्चों कौन सा कहां पे रखना है। तो इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक ढंग से खेलना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैथ्स कहता ही है, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया बच्चों, रिप्लाई मी से यस या नो, कि हम लोग कैसे इसके क्वेश्चन को करेंगे, खासकर लेमा वाले क्वेश्चन जो आपको बहुत डराया था, धमकाया था, जो आप डरेंगे नहीं, खेलेंगे मेरे साथ, मजा आने वाला है। ओके, तो किस पे ध्यान रखना है, दो ही चीज पे, अनदर क्वेश्चन से ध्यान रखते हैं। फिर देखो आ गया यहां पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, देखिए आइए एक और खिलवाड़ खेलते हैं। मैं इस ट्रिक्स का नाम रख दिया हूं खिलवाड़, यानी प्लेइंग, यानी कैसे हम लोग लेमा को प्ले कर सकते हैं। प्ले मतलब क्या होता है, नौटंकी, यानी लेमा जो है वो नौटंकी है। ठीक है, नौटंकी करना है, बार बार वही चीज, एक बार फिर लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और फिर उसी फॉर्मूला में b और r को रख दिए, नौटंकी।
यानी नौटंकी करना है इसमें। क्या है क्वेश्चन, करा है सो दैट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q plus 1 3q plus 2 for some integer q, every any पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। यहां पे इवन ऑड की बात नहीं है थी, वहां पे इवन और ऑड था, तो इसीलिए डिविजिबल बाई 2 और नॉट डिविजिबल बाई 2। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वर्ल्ड में ले लेंगे, उसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q, या तो 3q plus 1, या तो 3q plus 2। इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये प्रूफ करिए, दिखाइए किसके बेस पे, तो यानी यही लेमा की कहानी थी, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, खुद ही प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बस उसी का यूज करके, यानी लेमा की वही कहानी है कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड यूज द अनदर प्रूवन स्टेटमेंट, यानी इसी क्वेश्चन को, यानी अनदर को हम लोग उसी का इस्तेमाल करके प्रूफ कर रहे हैं। इसी को कहते हैं दिस इज इट लेमा, यानी यही लेमा है, यानी एक्चुअल लेमा इसी को कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब क्वेश्चनों को देख के डर जाते हैं, इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन, अब क्या करें मम्मी? तो आइए इजी करते हैं। तो कैसे नौटंकी करना है बच्चों? तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम करेंगे इसमें क्या, तो कंपेयरिंग। क्या है? तो देखो किसके फॉर्मेशन में, 3q। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, q से q कैंसल, सो यहां पे हियर स्टार्ट वही से करना है, b पहले शादी होगी फिर आपकी बीबी मिलेगी, तो वही बी से स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी मेरे क्लास का नौटंकी, यानी ट्रिक्स वही शादी ट्रिक्स। ठीक है, यानी बी खोजना है, यानी सबसे पहले आपको बीबी को ढूंढना है, तभी तो मां की सेवा करेंगी। तो यानी यहां बी खोजना है, यानी b इक्वल टू 3, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, r ढूंढना है। यानी r को कैसे ढूंढे, तो मेरा ट्रिक्स क्या है r का, यानी इसी को कहते हैं एक्चुअल लेमा फॉर्मूला। क्या था? ठीक है, भूलना नहीं है, लेमा फॉर्मूला क्या था, तो r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और r के, ठीक है, हमेशा जानते हो 0 से बड़ा होगी या 0 के बराबर होगी, बट b से लेस देन होगा r की वैल्यू। इसी को प्रूफ किया था मैंने डिवाइड बना के, इसको रटना नहीं है, 2-3 बार चेक कर लेना है कोई भी डिवाइड करके। ठीक है, जब भी कोई, ये दो पॉजिटिव इंटीजर की बात है, इसीलिए रिमाइंडर तो 0 से निगेटिव आई नहीं। हाँ, अगर निगेटिव लिया होता तो आ सकता था, लेकिन लेमा ने कहा है, यानी यूक्लिड जी ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए और उसको डिवाइड करिए। जैसे मैंने 5 ले लिया, 10 ले लिया, तो 5 2 जा 10, कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और यही r है और यही b है, तो या तो 0 के बराबर होगा और या तो 0 से बड़ा होगा। आप समझते ही हैं, तो खेल में मजा आ रहा है, तो उसी को खेलना है। तो इसीलिए यही से ये वैल्यू बना कि r की वैल्यू हमेशा 0 से बराबर होगी या 0, अब 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकती, बड़ा आएगी। ठीक है, अब यहां पे कंसेप्ट क्या था, तो यहां r लेस देन b यहां पे हो गया, तो यहां पे जो r की वैल्यू है, b की वैल्यू कितना आ गई है, 3, तो क्या क्या r की वैल्यू हो सकती है, लेस देन 3। इसीलिए डर लगता था लेमा वाले क्वेश्चन से, क्योंकि उनको r ढूंढने नहीं आता था, b ढूंढने नहीं आता है, फिर कहेंगे क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है। अब तो ये सड़ा हुआ लग रहा है ना, मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में, तो डरना बिल्कुल नहीं है बच्चों। ओके, तो क्लियर है, सो रिप्लाई मी। तो शिवांश ने अच्छा जवाब दिया है, सर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 एंड 2। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, शशांक, स्वास्तिक, खुशबू, सत्या, शिवांश, दिस योर राइट। ठीक है, r का खोज लिए,
अब कितने केस बनेंगे? 3। एक बार r की वैल्यू 0, एक बार r की वैल्यू 1, एक बार r की वैल्यू 2। तो केस 1 से स्टार्ट करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। बस यही क्या फॉर्मूला होता है? वी नो दैट, यही लिखना है बोर्ड में। बोर्ड में लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। तो क्या लिखना है? वी नो दैट फॉर्मूला इक्वल टू a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले b की वैल्यू 3, क्यू r की वैल्यू एक टाइम 0 रखा। यहां केस 1 में r की वैल्यू 0, b तो वही रह रहा है, केवल r बदल रहा है। r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2। तो यहां हो गया a इक्वल टू 3q। यहां रखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a की वैल्यू a, यहां b की वैल्यू 3q प्लस 1, यहां a इक्वल टू 3q प्लस 1, और यहां इसमें रखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां a की वैल्यू a, b की वैल्यू कितनी हो गई? 3q प्लस 2। तो अब यहां तीनों को देखोगे तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है? a इज द पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां क्या बोला है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर केवल इसी के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो देखिए इसी के फॉर्म में आया 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो यहीं पे इंग्लिश में, क्योंकि जवाब इंग्लिश में मांगना है, जब कोई भी जवाब जिस भाषा में समझाता है बच्चों, उसको उसी भाषा में समझाओ। ठीक है, ये इंग्लिश भाषा में समझ रहा है, इसको हम लोग इंग्लिश भाषा में समझाएंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि मैथ्स कहता है मेरे बारे में खेलो। ठीक है, यानी खिलवाड़ करो, समझो, मेरे को ज्यादा समझोगे तो समझ में नहीं आऊंगा। तो मजा आ रहा है? ठीक है, तो कैसे करें? यानी एवरी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहां पे लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या किसके फॉर्म में? 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। क्या? हैंस प्रूव्ड। केवल खिलवाड़ करना है, नौटंकी करना है। फॉर सम इंटीजर q, फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, इसी को न्यूमेरिक वैल्यू में समझ सकते हैं। कितने बच्चों को यही समझ में नहीं आया? जैसे कोमल यादव ने कहा है रिवाइज अगेन द क्वेश्चन। बेटा कोमल, स्पेशल फॉर यू, एक बार और नटंकी कर लेते हैं तुम्हारे लिए, कोमल के लिए। ठीक है, तो सभी लोग कोमल के लिए क्लैपिंग करेंगे अपने से और तुरंत सीखेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कोमल देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग b को ढूंढेंगे, यानी b को कंपेयरिंग से। तो q से q कैंसल, b इक्वल टू 3 आ गया। फिर फॉर्मूला होता है रिमाइंडर को लेस देन b, यानी रिमाइंडर को लेस देन 3, b की वैल्यू कितनी रखना है? 3। तो लेस देन 0 और रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर से ही स्टार्ट करना है। तो 0 के बराबर 0, 1, 2, यही 3 से लेस देन 3 क्वेश्चन होंगे। और फिर लेमा में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमने फॉर्मूला बताया है उसी में पुट कर देना है। b की वैल्यू तो हर जगह वही रहेगा, केवल r चेंज होगा। तो रिप्लाई मी कोमल, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तुरंत रिप्लाई करना है। ठीक है, कैसे इसको समझना है? तो कोई भी, मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको दूसरे फॉर्मेशन में भी सीख सकते हैं। कैसे? q जो है सम इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होते हैं? निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन कौन सा लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो कोई भी वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट करते हैं वो 1 से, तो 1 यहां पुट करेंगे तो 3 इंटू 1, 3 जो भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखेंगे तो यही पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं गया। यानी उन्होंने क्या किया? केवल खिलवाड़ किया, बस बच्चों को डराने का काम किया, वो क्यू के फॉर्म में ले लिए हैं। ठीक है, इसको हम आपको न्यूमेरिक में भी समझाएंगे कि वहां डरना नहीं है, लेकिन क्या है, उनके थ्योरी को समझाते हुए इस लेमा को करवाना है। इसीलिए आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे तो भी नंबर मिलेगा, नहीं तो मेरे जो इजी मेथड वाले से करेंगे तो वो तो महान हो जाएगा। अच्छे से समझ सकते हैं। यानी इसी क्वेश्चन को हम आपको ढिल्लू मेथड से समझाने वाले हैं, यानी दूध भात नियम। छोटे बच्चों, यानी पहला क्लास का बच्चा भी इसको कर लेगा, जो आपको भी डर लग रहा था।
वो कैसे, देखिए, तो ध्यान से देखें इस कंसेप्ट के बच्चों, क्योंकि अब आ रहा है मेरा दूध भात नियम, सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटे बच्चों वाला। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो, जो तुमको इस क्वेश्चन से डर लगता था या बहुत बच्चों को डर लगता था, उसको न्यूमेरिक वैल्यू में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, किताबी कीड़ा, बहुत सारे उसको मानेंगे नहीं ना, क्योंकि वो खेले ही नहीं है। अब मैं तो किताबी कीड़ा यूज ही नहीं करता हूं, मैं तो खेलता हूं, खिलवाड़ कराता हूं। तो कैसे खेलते हैं देखिए, क्या है, बदलते हैं इसको, क्या बोल रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां क्या है, Q फॉर इंटीजर, यहां दिया है Q फॉर सम इंटीजर, और यहां क्या नाम दे दिया गया है, पॉजिटिव। इस लाइन को नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चों। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है, 1 से, 1 2, अब वो तो लेस देन 3 था, यहां पे तो कोई बंदा नहीं है। अब यहां से 3Q के ही फॉर्म में, तो 3 into 1 3, 3Q plus 1, 3 into 1 plus 1 4, 3Q plus 2, 3 into 1 plus 2 5। अब देखो, या तो इसके फॉर्म में तो आ गया ना 3, ये तीनों में से कोई एक रहेगा। अब दूसरा मान लो ले लेते हैं 2 वाला, 3Q 6, 3Q plus 1, 3 2 जा 6 plus 1 7, 3Q plus 2, 3 2 जा 6 2 8। अब देखो यहां क्या था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3 4 5 हो, चाहे 6 7 8 हो, तो उसमें एक नंबर ऐसा आ रहा है जो 3Q के फॉर्म में है, और फिर 3Q plus 1 के फॉर्म में है, फिर 3Q plus 2 के फॉर्म में है। Q की वैल्यू जब भी पुट करेंगे, ठीक है, वो ऐसा आ ही रहा है। देखो 3 4 5 में से एक फॉर्मेशन है वो 3Q का है। 6 7 8 में जैसे मान लो कि कोई एक इंटीजर ले रहे हैं, 3 2 जा 6, ये इसके फॉर्मेशन में हो गया। फिर अगला वाला को दिखा देते हैं, तो उसके फॉर्मेशन में देखें 3Q plus 1 है। ये इंटीजर पे डिपेंड करता है कि हमारा इंटीजर किसके फॉर्म पे है, ठीक है। तो इसीलिए ये वैल्यू का ध्यान में रखना है कि हम कौन से वैल्यू को किसके फॉर्मेशन में पुट कर रहे हैं। जब 2 से पुट कर रहे हैं तो ये, तो यानी एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 3Q 3Q1 3Q plus 2 के रूप में होता है। तो हम वैल्यू को भी रख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो कहता है हमको उसी के फॉर्मेशन में चाहिए जो हमने लेमा पढ़ाया है, क्योंकि किसने पढ़ाया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने, ठीक है। तो अब जो आ रहा है क्वेश्चन, वो अब इसके फॉर्म में देखो, एवरी कोई भी इंटीजर जो होता था वो हम लोग अभी पढ़े सबके लिए, इवन था या ऑड था। तो इवन में क्या होता है, 2 से डिविजिबल, ऑड में क्या होता है, नॉट अ डिविजिबल। तो सबसे स्मॉलेस्ट मैंने 2 से स्टार्ट किया था, 2Q इवन इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और ऑड में लेंगे 2Q plus 1। लेकिन मैंने बताया था कि वो सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम 4Q नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, अब देखो क्वेश्चन बदल दिया, क्या बदल दिया, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4Q plus 1 4Q plus 3। अब कर है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को अब आपको किसके फॉर्मेशन में दिखाना है, 4Q plus 1 या 4Q plus 3, इसी के फॉर्मेशन में दिखाना है। क्या इससे पहले ऑड इंटीजर को हम किसके फॉर्म में दिखाए थे, 2Q plus 1 2Q plus 3। तो जब हमारा मन करेगा ये ले लेंगे, जब हमारा मन करेगा ये ले लेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसीलिए पहले ये सब क्या है, ये सब फॉर्मूला है। अब वो सब क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चनों को हम लोग प्रूव करेंगे, वो अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से सीखना है। तो दिस इज योर टफेस्ट क्वेश्चन, तो मेरा अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी जब तक हम 0 लेवल का नहीं समझेंगे तो फिर टफेस्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगा। तो यही होता है ना कि हम कब कौन सा ले, मैथ्स में तो इसी का दिक्कत होता है।
अभी तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि समझ में आ रहा है, तो इसको भी आप तुरंत प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, पहले प्रूव कर लेते हैं फिर बताएंगे। यानी ये इसी का फॉर्मेशन है। यानी और अगला ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देखो ऑड में इवन वाला आ रहा है, वही समझना है बच्चों। अब देखो तुरंत ट्रिक समझ में आ जाएगा। क्या ट्रिक्स? ऑड का रहा है लेकिन क्या आ रहा है देखो 2q, 3q प्लस 1 नहीं आया। देखो क्या आया 2q प्लस 1। फिर दूसरा क्या आया 4q प्लस 1। तो अगला कौन सा आएगा बता दो? 5 वाला नहीं, 6q प्लस 1। यानी जब हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा लेने के लिए, तो या तो हम 2q प्लस 1 ले सकते हैं, या तो हम 4q प्लस 1 ले सकते हैं, या तो हम 6q प्लस 1 ले सकते हैं। 3q प्लस 1 नहीं ले सकते हैं, 5q प्लस 1 नहीं ले सकते हैं, 7q प्लस 1 नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ किया है। तो आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए यहां पे नॉट ऑड का मतलब 1 and 3 नहीं होता है शशांक पांडे। ऑड ये आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं कि इवरी ऑड का मतलब, डिफिनीशन से समझिए, इवरी ऑड मतलब होता है नॉट डिविजिबल बाई 2। इवरी ऑड का मतलब होता है नॉट डिविजिबल। यहां ऑड नंबर नहीं पूछा जा रहा है बच्चों, यहां ऑड इंटीजर पूछा जा रहा है। अच्छे से समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कैसा टीचर? मैं आपको सिस्टमैटिक ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। तो शशांक अच्छे से समझ लो। ऑड जो है, आज ऑड का डिफिनीशन जो होता है, आप लिखते हैं 1 3 5, ये नंबर्स हैं क्योंकि आप कहते हैं नॉट डिविजिबल बाई 2। लेकिन हमको क्या बोल रहा है? 4q प्लस 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, होगा? नहीं होगा। कैसे? 2 को आप 4q प्लस 1 से डिवाइड करिए। तो पहले आप इसे करेंगे तो चलिए 2q करेंगे, तो 2 2 जा 4q, अब प्लस 2 2 जा, अब एक ही बार ना होगा 4q, तो रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर बच गया यहां 1। तो क्या यहां डिविजिबल हुआ? नहीं। इसको समझना है, इसको डिविजिबल करना है आपको, नंबर को नहीं। तो स्पेशल फॉर यू शशांक, समझ में आया? आपको डिफिनीशन अच्छे से समझना है, तभी आपको मजा आएगा कि कैसे हम लोग लेमा को समझे। यानी ऑड जो इंटीजर है उसको समझना है 2 से डिविजिबल, क्योंकि डिफिनीशन पे जाना है आपको, न्यूमेरिक वैल्यू पे नहीं जाना है। ये दूसरे फॉर्मेशन की बात हो रही है। आप नंबर को समझ रहे हैं कि सर ऑड मतलब तो 1 होता है, 3 होता है, 5। नॉट, ऑड का मतलब होता है डिविजिबल बाई 2। यानी कोई भी नंबर है तो डिविजिबल बाई 2। क्लियर कंसेप्ट? वेरी गुड शशांक। तो अच्छे से समझना है। ठीक है, तो कैसे करना है देखो यहां पे कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम लोगों को प्रूव करना है, तो या तो हम 2q प्लस 1 2q प्लस 3 के रूप में लें, या 4q प्लस 1। इसमें 4q भी ऑड इंटीजर हो सकता है। कैसे? अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? उसी तरह, डरना नहीं है। अब ट्रिक्स का नाम है डरना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला है आपको बी को खोजना है। वो कैसे? कंपेयरिंग। देखिए जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करिए लेमा वाला क्वेश्चन, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले यही डर लगता है कि हम अपने माई सेल्फ को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। तो माई सेल्फ, माई नेम इज निराला, आई एम अ बॉय। तो उसी तरह स्टार्ट करना है। तो कैसे स्टार्ट करते वक्त आपको सबसे पहले कंपेयरिंग से बी को ढूंढना है। कैसे बी ढूंढा जाएगा? तो हम फॉर्मूला जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां a क्या है? तो a यहां पे जैसे एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम मान लेंगे यहां पे लिखते वक्त कि लेट a इज द एनी, या जरूरी नहीं है कि हम a ही माने, कोई भी मान सकते हैं। मैथ्स में चलता ही है, माना कि द कॉस्ट ऑफ मैंगो इज x, तो आप x भी मान सकते हैं। धीरे धीरे आपको खिलाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, आप घर पे बैठे रहिए। मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग मैथ्स के इजी ट्रिक्स लाऊंगा। एवरी चैप्टर इजी से समझेंगे, मात्र 10 क्लास 10 सेकंड में खत्म। ओके, तो देखिए गेम द्वारा कैसे। तो यहां पे आप x इज द भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। एनी क्या यहां पे पॉजिटिव, यहां पे ऑड, या कोई भी पॉजिटिव
ऑड इंटीजर, यहां पे लिखना होगा बोर्ड में यही सब, तभी तो आप दिखाएंगे। अब यहां पे आप कंपेयरिंग करा रहे हैं, देखिए क्या है यहां पे 4q, ठीक है, +1, यहां q से q कैंसल, b = 4, तो हियर यहां पे b = 4 आया। सबसे पहले b को ढूंढना है, वो भी कंपेयरिंग मेथड से, ठीक है। उसके बाद आप कैसे करेंगे, हाँ एक ये अंसारी जी पूछे हैं सर 10 सेकेंड इज खत्म, तो लॉजिक है ना बेटा, ये आपको हम समझा रहे हैं, तो समझाने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो ट्रिक्स वाला है भाई, तो लॉजिक अच्छे से समझना है। तो देखो कैसे, हियर b = 4, ठीक है, तो b = 4 है। अब किसके लिए हम लोगों को r के लिए करना है, तो क्या होता है r, मैंने पढ़ा है r का कंसेप्ट, यहां लेमा का फॉर्मूला भूला नहीं है, क्या है लेमा का फॉर्मूला r के लिए, तो 0 से हमेशा r की वैल्यू बड़ा होगी, बराबर होगी, बट लेस देन b होगा, यानी यहां पे r लेस देन b, तो r b की वैल्यू पुट करिए, कितना है 4, यानी r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है लेकिन 4 से लेस देन। इसका मतलब होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेस देन और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, बस पढ़ने का मतलब होता है, इसका मतलब दोनों पढ़ सकते हैं। अच्छा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसको हम पढ़ेंगे r लेस देन b बट b इज ग्रेटर देन r, ये भी समझ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट एक वैल्यू है। तो कैसे लिखेंगे r की वैल्यू, तो 0 1 2 3, यानी r की वैल्यू हम लोग यही करेंगे 0 1 2 3। लेकिन बात है केवल ऑड इंटीजर प्रूव करने का, तो केवल ऑड वाला ले लेंगे, अब छोड़ेंगे। अब ये भी देखना है मैथ्स में, ये नहीं कि सारा केस, अब जैसे ले रहे थे अभी उस दोनों क्वेश्चन में क्या था, वही 0 0 लेवल का समझा रहे थे, उस क्वेश्चनों में पूरा प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में केवल ऑड वाला प्रूव करना है। तो अब अच्छे से ध्यान देना है, हमको वही लेना है जो ऑड बनाएगा, जो हमको वो सब छोड़ देना है जो हम लोगों को इवन बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही कहता है मैथ्स कि मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, खेलो और अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से खेलो, तभी समझ में आएगा। यहां पे क्या है, आर की वैल्यू 4 ठवाई है, 0 1 2 3, आप 4 केस इसमें नहीं ले सकते हैं, केवल किसको दिखाना है, ऑड को दिखाना है, यानी 1 को दिखाना है और 3 को दिखाना है। तो हम r की वैल्यू 1 और 3 वाला ही लेंगे, 0 और 2 वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 और 2 लेने से वो इवन बन जाएगा, ऑड नहीं बनेगा। तो ये भी एक कमाल होता है, यानी मैथ्स में जो भी कहता है बस उसी को दिखाना है। ओके, क्लियर कंसेप्ट। तो एवरी आर स्टूडेंट्स आर रिप्लाई मी से यस या नो। ओके, तो कैसे करना है बच्चों, आगे नोट कर लेना है इसको। अब आगे क्या करना है, आगे फिर लिखना है वही वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, आगे लिखना है वी नो दैट। क्या फॉर्मूला होता है लेमा का, a = bq + r। तो अब हम r की वैल्यू कौन वाला लेंगे, 1 वाला। तो हियर यहां b = 4 एंड r = 1। तो यहां रखेंगे, a क्या माने थे, तो a माने थे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसीलिए क्योंकि किसको दिखाना था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। b को कितना पुट करेंगे, 4q + r की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। सो a = 4q + 1। तो क्या प्रूव करना था, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q + 1 में रहे या 4q + 3 में रहे। अब ये दूसरा रखेंगे फॉर्मूले में, b की वैल्यू 4 और अब r की वैल्यू कौन सा वाला रखेंगे, जो ऑड वाला है, 3 वाला। तो कितना आ गया, 4q + 3। हैंस क्या प्रूव्ड। यही इंग्लिश में लिखेंगे यहां से कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इट इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को या तो हम 4q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखना है, समझना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी लेमा पे केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़ने। अब हुआ ना
कि हमको लेमा के कौन क्वेश्चन पढ़ने हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम्स आता है। केवल 2 ही क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। ये बोर्ड क्वेश्चन है वीवीआई, एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक क्वेश्चन नंबर 5। 2 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 4 बताऊंगा, इसको लिखना है। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है लेमा पे, यानी लेमा पे कैसे क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, यानी कौन से क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यही एनसीईआरटी का 2 ही क्वेश्चन है लेमा पे एक्सरसाइज 1.1 में, और इसको जरूर प्रैक्टिस करना है। जैसे होता है ना कि अब तो हम लेमा जान गए, लेमा पढ़ लिए, लेकिन अब उसके क्वेश्चन कैसे बोर्ड में आते हैं वो तो रहा एग्जाम में, या फॉर्मूला रहा, फॉर्मूला समझ लो कि उसको क्वेश्चन आगे करने के लिए, क्योंकि कल जो है हम आपको लेमा पे टफेस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है। यहाँ कितने लोग कोरम पूरा करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 खत्म, लेकिन जब पूछा जाए तो उनको क्वेश्चन आता ही नहीं है। यहाँ खत्म नहीं करवाया जाता है, यहाँ सिस्टमैटिक एंड अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप किसी भी दुनिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके ओलंपियाड तक बैठे उस चैप्टर के क्वेश्चन आने चाहिए। यानी नंबर सिस्टम के या रियल नंबर के कहीं भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जामिनेशन में तो लगना इंपॉर्टेंट है, केवल कोरम पूरा मत करिए, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यही क्लास को अच्छे से सीखिए, ठीक है, तब मजा आएगा, क्योंकि मार्केट में खाली कोरम चल रहा है, कोर्स पूरा हो गया लेकिन बच्चों का भविष्य खिलवाड़ में गया। तो मेरे क्लास में बिल्कुल नहीं चलता है बच्चों, सिस्टमैटिक ढंग से सीखना है, ठीक है। तो अब आइए बोर्ड क्वेश्चन को करते हैं और फिर आपको कल इंपॉर्टेंट चीजें समझाएंगे लेमा पे टफेस्ट क्वेश्चन जो ओलंपियाड में आते हैं और अच्छे से समझना होगा, क्योंकि उसका जवाब किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। अब बदल गया, फॉर्मूला क्यू में होता है लेकिन अब एम में। एनसीईआरटी है ना भाई, बोर्ड का क्वेश्चन है, धोखा तो देगा ही, उल्लू बनाएगा ही, डरवाएगा ही, लेकिन डरना नहीं है। क्या है, अब यहां पे कह दिया है कोई भी, इसी यहीं पे क्वेश्चन होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ठीक है, किसके फॉर्म में होगा, यही प्रूफ करना है, किसके फॉर्म में। तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो लेमा का मैंने आपको ट्रिक्स बताया है, क्या होता है, नौटंकी, यानी मैंने ट्रिक्स बनाया है प्लेइंग गेम। और किसको खोजना है मेरे ट्रिक्स के अनुसार, सबसे पहले अपने बीबी को खोजना है, यानी बी इज इंपॉर्टेंस, यानी बीबी आएगी तभी मां की सेवा करेगी, यानी बी इंपॉर्टेंस है, यहां कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। तो बी इंपॉर्टेंस है, ओके। तो यहां पे क्या करना है, थोड़ा सॉल्यूशन में बदल देना है, क्योंकि हम लोग क्यू के फॉर्मेशन में पढ़े हैं, तो यहां क्यू नहीं है, एम है। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन ही बदल देंगे, फॉर्म ऑफ क्या, 3q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। ये प्रूफ करना है, हमने ये मान लिया, क्योंकि हम उसी को 3q और 3q प्लस 1 के रूप में मान लिया। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। आज का यही लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करना है, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको जरूर लगाना है, क्योंकि आपने ये नहीं सीखा तो फिर आपने लेमा का कुछ नहीं सीखा, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से सीखना है, यानी आपको क्या कर देना है, उसको बदल देना है। अब मानना तो इसमें भी है लेट ए, क्योंकि हमको ये
एल्जेब्रिक फॉर्म में मानना है तो कोई भी x भी मान सकते हैं, यहाँ a की जगह x, लेकिन हम a ही क्यों रखे, क्योंकि फॉर्मूला में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग। क्या, अब हम लोग समझ लीजिए यहाँ पे 3q के रूप में, तो यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ 3q है, q से q कैंसल, तो हियर b इक्वल टू 3, b 3 हो गया। यानी हमने bb को ढूंढ लिया। bb कितनी निकली, मेरी 3 निकली, बहुत मजा आया 3 bb, ठीक है। अब b को क्या ट्रिक्स मैंने बताया था, लेमा फॉर्मूला, इसी पे डिपेंड करता है। यानी r की वैल्यू लेस देन b होती है, लेकिन 0 के इक्वल टू एंड ग्रेटर होती है, ठीक है। इसी पे ध्यान देना, ये फॉर्मूला यही मेन है, इसीलिए बार बार लिखा जाता है। यानी जो r होता है वो लेस देन b होता है। यहां b की वैल्यू पुट करें 3, तो r लेस देन 3, यानी r की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब अच्छे से समझना है यहां के बाद इसका क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, और यहां पे है, यहीं पे गेम है। क्या, स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, यहां पे स्क्वायर कह देगा, क्यूबिंग कह देगा, फोर्थ कह देगा, एनथ कह देगा, वही समझना है। यानी यहां पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन नहीं टाटा बाय बाय फिश। यानी वही मैंने बताया, क्वेश्चन मिस तो बाबा टाटा बाय बाय फिश, यही हो जाएगा। तो अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, आगे वही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला क्या है भाई, वी नो दैट, क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, लेमा का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a को ही पॉजिटिव इंटीजर माने थे यहाँ पे, तो यहाँ a हो गया, b कितना रखें, b की वैल्यू कितनी है 3q प्लस r की वैल्यू, पहले r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ b की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं 0, तो आ गया a इक्वल टू 3q। लेकिन यहां कर रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी स्क्वायर का दिखाना है आपको, केवल पॉजिटिव इंटीजर का नहीं, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, यानी बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, तो क्या हो गया स्क्वायरिंग वस्तु। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर किए तो a का स्क्वायर a के स्क्वायर और 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर। अब बच्चों को यहीं पे डर लगता है कि यहां पे तो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1, या तो 3m के रहना चाहिए या तो 3m बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, कैसे, तो a स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहां पे इसको 3q स्क्वायर को जैसे कूड़ा करकट को डस्टबिन में फेंका जाता है, वही मैथ्स में मान लिया जाता है। क्या, तो यहीं पे यही कहता है, मैथ्स मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, खेलो, मजा आ रहा है। तो कैसे खेलेंगे, यहां पर देखो, यानी 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे, यानी यहां लिख देंगे सपोज m इक्वल टू 3q स्क्वायर फॉर सम इंटीजर m, यानी हमको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसके फॉर्मेशन में दिखाना है, या तो 3m या तो 3m प्लस 1, तो 3m में आ गया कि नहीं, तो हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड, यानी ये सही है, 3m के रूप में आ गया, समझ रहे हैं। यानी यहां पे स्क्वायर वाला है, यानी स्क्वायर को दिखाना है, उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखना है। वेरी गुड शशांक पांडे जी, आपने अच्छा लिखा है, ठीक है। यानी 3q स्क्वायर को चेंज कर देना है m के रूप में, लेट करना है। मैथ्स का ये भी एक रूप है
यानी जो भी कूड़ा करकट जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम लोग डस्टबिन में फेंक देंगे, लिखेंगे नहीं। लेकिन बच्चों को डर लग गया ना, ये तो 9q² है, ये 3m में कैसे लिखेंगे? तो 3 को कॉमन ले लो, 9 में 3 का कॉमन है, 3 × 3q², तो 3m हो गया, बस हो गया। अब उसी तरह अभी हमने केवल 0 पे बनाया, अब किसको बनाएंगे? 1। यहां तीनों केस को प्रूव करना है कि उसी 2 फॉर्मेशन में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पहले हमने दिखा दिया है, हैंस प्रूव्ड एक फॉर्म में। अब दूसरा फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह, तो देख लो, बस हो गया। ठीक है बच्चों, तो दूसरा फॉर्मेशन में कैसे करेंगे? यहां पे तो A = क्या होता है फॉर्मूला? BQ + R। तो A = B की वैल्यू 3Q, ठीक है, और प्लस R की वैल्यू अब 1 रखने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू कौन कौन रखना था? 0 वाला हो गया, 1 रखना है, फिर 2 वाला। तो स्क्वायर का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर दिए। अब किसके फॉर्म में आ गया? ये A + B का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? A² + B² + 2AB। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9q², 1 का स्क्वायर 1, और 2 × AB 3q × B1। तो आ गया 9q² प्लस, अब इसको पहले लिख देंगे 6q, और 1 को किनारे रख देंगे। क्यों? क्योंकि अब इसके फॉर्मेशन में, तो यहां पे कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचे? कितने लोगों को लगेगा कि सर यहां 3q² है, तो q कॉमन क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेरा मैथ्स कहता है ज्यादा मत सोचो, केवल खेलो, यानी 3 ही कॉमन लेना है। आ रहा है तब पर भी छोड़ना है, जैसे मैंने बताया है कि मैथ्स में केवल खेलना होता है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो यहां पे 3 ही केवल कॉमन लेंगे, अब बाकी सबको यहां छोड़ देंगे। तो 3q² + 2q और +1। अब यही कूड़ा करकट है, इसी को हम लोग मान लेंगे 3m + 1, यहां लिख देंगे किनारे में। बस खेलना है, यहाँ पे किनारे में यहां क्या करना है? खेलना है। क्या करना है? सपोज मैंने मान लिया कि ये जो है m = 3q² + 2q, जो फालतू है उसको कूड़ा करकट बना के डस्टबिन में डाल देंगे। तो आ गया कि नहीं? यहां 3m + 1, यानी या तो 3m आएगा या तो 3m + 1 आएगा, ठीक है, यही दोनों आ सकता है। ये कौन फाइनल करेगा? तीसरा वाला करेगा, बस यही अंतिम, यानी अंत भला तो सब भला, यानी अब सब भला कर लेते हैं। तो यानी आ गया ना, कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर का पॉजिटिव इंटीजर वो 3m + 1 के ही फॉर्मेशन में रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई लास्ट करते हैं इसको और खत्म करते हैं कहानी, यानी अब ये लास्ट वाला आपको बता दें क्या? अब हम लोग रखने जा रहे हैं R की वैल्यू 2 वाला। देखो B तो वही रखना है, तो R की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो कितना हो गया? B की वैल्यू 3q + 2, क्या करना है? स्क्वायर, तो ये भी A + B का होल स्क्वायर, तो कितना होगा? A का होल स्क्वायर 3 जा 9q² + 4, फिर 2ab, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12q। अब देखो यहां पे क्या कर लिए? 9q², समझ में आ रहेगा ना सबको? A² + B² + 2ab, यहाँ 2ab, 2 3 जा 6, 2 जा 12q। तो 9q² प्लस किसके रूप में रखना है? 1 के रूप में रखना है, तो अच्छे से ध्यान में रखना है। 12q + 4, ठीक है यहां पे। अब इसी को कैसे हम बनाए कि 1 के रूप में? तो इसी को हम चेंज कर सकते हैं, यही गेम। 9q², 12q² अब +4 को चेंज कर देंगे 3 + 1, क्योंकि 1 के फॉर्मेशन में चाहिए, यही गेम खेलना है। और इसी को अब 3 का कॉमन निकाल लेंगे, तो 3 का कॉमन निकालेंगे तो 3q², 3 4 जा 12q और 1, ठीक है, और यहां पे बन गया 1। और इसी को मान लेंगे m, ठीक है, इतने को मान लेंगे यहां जो कूड़ा करकट है, यानी जो नहीं फालतू का है, यानी क्या? 3q² + 4q + 1। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे ट्रिक्स है। जो 4 है, 4 को हम मैथ्स में
3 + 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अब बनाना है 3m + 1, इसी फॉर्मेशन में जाएगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव जो होगा इंटीजर वो या तो 3m + 3m + 1 के ही रूप में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यही क्या हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो पैनिक न होइए, हाथ धोते रहिए और खुश रहिए। ओके, तो कल मिलते हैं। थैंक यू बच्चों। ज्यादा हो गया 5 मिनट की, सही है।